बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम लेके आए हैं पथरी की दवाई। पथरी के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और बेज़रर नुस्खा, और जिसकी खूबसूरती ये है कि इसकी चंद खुराकों से पथरी खारिज हो जाती है। और दूसरी इसकी खूबी ये है कि वो पथरी खा आपके गुर्दे की हो या आपके मसाने में हो, तो वो दोनों पथरियाँ जो हैं इससे खारिज हो जाती हैं। आप जानते हैं जो पथरी के मरीज़ हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि ये कितना तकलीफ़ दे अमर होता है। जिसके भी गुर्दे में या मसाने में पथरी होती है तो वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, उसे कितनी तकलीफ़ और अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब पथरी बनती क्यों है? ये हमारा अपना खाना पीना है, हमारा रहन सहन है, और हमारी काफ़ी हद तक लाइल्मी है कि हम वो चीज़ें जो पथरी को बनने से रोकती हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, और जो पथरी बनाने का सबब बनती हैं तो उनको हम बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें फ़ास्ट फूड जो है वो सर फहरिस्त है। बाज़ार के खाने जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, और बाज़ारी मिर्च मसाले जो ला के हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो है कोला ड्रिंक जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है जो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को जो है वो निकाल लेता है। और उसके साथ साथ पानी कम पीना, पानी की इनटेक जो है वो कम होना, जो एक मुसलमान असूल है कि आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी वो पीना चाहिए। 8 से 12 गिलास रोज़ाना आपको पानी के पीने चाहिए, ताकि आपके किडनीज और आपका ब्लैडर, आपका गुर्दे और आपका मसाना ये वाश होता रहे। जितने भी फजलात हैं, जितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं जिन्हें खारिज होना चाहिए वो आसानी से खारिज हो जाएं। जब हम ऐसा नहीं करते, पहली बात है हम पानी कम पीते हैं, दूसरा हम कोला ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, तीसरा हम जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, चौथा हम बाज़ारी खाने खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे गुर्दों और मसाने पे, जिगर पे, दिल पे, मैदे पे, अंतड़ियों पे, इन पे असरअंदाज होती हैं। उसकी वजह से जो फासद मादे, जो जहरीले मादे हमारे जिस्म से खारिज होने चाहिए थे वो खारिज नहीं हो पाते, उस मकदार में खारिज नहीं हो पाते जिसमें उन्हें खारिज होना था। उनकी एक बड़ी मकदार जो है या उनका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे गुर्दों में जम जाता है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से वो पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर वो पथरी अपनी जगह पे पड़ी रहे तो आम तौर पे वो इतनी तकलीफ़देह नहीं होती। बुरे असरात उसके फिर भी मुरतब होते हैं। वो आपको इन्फेक्शन कर देगी, वो आपको तकलीफ़ देगी, आपके पेशाब में किसी स्टेज पे रुकावट का बायस भी बन सकती है, और ख़ास तौर से उस वक़्त जब वो आपके गुर्दे से चल के तो मसाने की तरफ जाती है और वहाँ किसी जगह पे वो रुक जाती है, फंस जाती है, तो उस वक़्त वो इंतहाई एक तकलीफ़देह सूरत हाल जो है उससे हमें दो चार कर देती है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पथरियाँ पैदा करती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पथरियों को खारिज करती हैं। तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो क्या चीज़ खा रहे हैं। हम अपने जिस्म में पथरी बना रहे हैं या हम अपने जिस्म से पथरी वाले अज्जा जो हैं उनको निकाल रहे हैं। आप ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से धो लें पहले, और उसके बाद मसनूई चीज़ें जितनी भी हैं, बाज़ार की बनी हुई, बाज़ार के पके हुए खाने हैं, ये आइसक्रीमें हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं और डब्बे वाले जूसेस हैं, ये चीज़ें, इनसे आप परहेज़ करें। उसकी बजाय आप फ्रेश जूस पिएँ, आप लस्सी पिएँ, दूध पिएँ, पानी पिएँ। तो ये चीज़ें आपके जिस्म को, आपके गुर्दों को, आपके मसाने को साफ़ करेंगी, वहाँ से जहरीले मादे जो हैं उनको निकलने में मदद देंगी। इसके बावजूद अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि इलाज के अलावा कोई चारा नहीं रहता, तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन इलाज जो है वो देसी इलाज है,
और ऐसा इलाज है जिसके माबाद असरात नहीं हैं, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। वो आपकी किडनी की इन्फेक्शन को भी ठीक करेगा, आपकी किडनी को फ़िल्टर भी करेगा और वहाँ से जो जमे हुए मादे हैं जो पथरी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा, इसमें लिवर से पथरी जो है ये मुख्तलिफ़ साइज़ की होती है। इसका छोटे से छोटा दाना भी हो सकता है जो तकरीबन रेत के बराबर, रेत के ज़र्रों की मानद होती है, और इससे बड़ा भी साइज़ हो जाता है इसका। तो ये हर मरीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ इसका होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये दवा जो हम आपको बता रहे हैं ये हर किस्म की पथरी पे काम करेगी इंशाल्लाह, वो किसी भी साइज़ की पथरी हो। अब पथरियों की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं। हमारे जिस्म में जो ऑक्सीलेट होता है उसकी भी पथरी होती है, और जो कैल्शियम होता है उसकी भी पथरी है। तो मुख्तलिफ इक़साम की पथरियाँ होती हैं। तो ये सारी ही तकलीफ़देह हैं। तो इसमें कुछ जल्दी खारिज हो जाती हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन हम जो आज नुस्खा लेके आए हैं ये इंशाल्लाह ऐसा मुजरब नुस्खा है, ऐसा मुसलमान नुस्खा है जो सदियों से हमारे मतलब में ज़ेर इस्तेमाल है, और पूरे भरोसे के साथ हम इसे इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसकी इंशाल्लाह 3 दिन की खुराक जो है आप 3 दिन में इंशाल्लाह पथरी से निजात हासिल कर लेंगे। आपने करना क्या है, ये चीज़ें आम चीज़ें हैं, ये आप लेके घर में तैयार कर सकते हैं। इन्हें कर लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। सबसे पहले आपने कल मशूरा लेना है। ये आप 50 ग्राम लेंगे, ये अच्छी किस्म का ले लीजिए पंसार से। उसके बाद ये मगा इसे बोलते हैं, फिलफिल दराज भी बोलते हैं, हिकमत की ज़ुबान में फिलफिल दराज बोलते हैं। तो ये काली मिर्च की फैमिली से होती है, तो इसको मगा भी कहा जाता है। ये आपने 50 ग्राम ये भी ताज़ा लेनी है, और इसमें आपको ये चीज़ जो है ताज़ा की निशानी, उसमें इसके ऊपर इसकी ये जैसे ये दरख्त के साथ लगी होती है, तो वो वाला इसका कांटेक्ट जो है वो अभी तक इसके साथ है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये ताज़ा हैं। जो पुरानी होती हैं उनके ये झड़ जाते हैं, वो सिर्फ़ आपको ये वाला पीस नज़र आता है, साथ में ये हिस्सा नहीं होता। तो जितनी आप फ्रेश चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो उतने ही आपको ज़्यादा बेहतर फ़वाइद मिलेंगे। उसके बाद आपने ये भकड़ा लेना है, जिसे तिब की ज़ुबान में खारखस कहा जाता है। ये आपने भकड़ा लेना, आम ये चीज़ है, तो खेतों खलियानों में, वीरानों में ये पाई जाती है, लेकिन ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसमें आपने एक एहतियात करनी है कि आप ये देखिएगा, इसको गौर से देख लें कि ये सब्ज़ी माइल है। ये अपनी अपीयरेंस से जो है, अपनी ज़ाहरी हालत से आपको ये ताज़ा लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि ये ताज़ा है। इसका कलर जो है वो सुरमई नहीं हुआ, इसे कीड़ा नहीं लगा, ये बुसीदा महसूस नहीं हो रहा, ये बिल्कुल फ़्रेश है। तो इसी हवाले से आपने ये देख के चीज़ें लेनी हैं। जितनी बेहतर अज्जा आप मुंतखब कर लेंगे उनकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर आपकी दवा तैयार हो जाएगी। उसके बाद आगे जो है चौथी चीज़ आइटम आपकी ये है कबाब चीनी। ये बाज़ार देखने में आपको काली मिर्च लगती है, ये उस जैसी होती है, इसको कबाब चीनी बोलते हैं। ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। उसके बाद ये सौंठ है, जो सूखा हुआ अदरक होता है, तिब की ज़ुबान में इसे जंजीबील बोला जाता है। तो ये अदरक सूखा हुआ, ये सौंठ इसको बोलते हैं, ये आप ले लेंगे 50 ग्राम। ये आपकी इक्वल चल रही हैं, हर चीज़ जो है वो हम वज़न है। उसके बाद आपके आ जाता है ये कुलत्थी, इसको दाल कुलत्थी भी बोलते हैं। ये कुलत्थी भी आप 50 ग्राम ले लेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी 50 ग्राम हो गई। आपने इनको देख लिया, अच्छी चीज़ें ली हैं, अच्छे तरीके से ली हैं, लेकिन फिर भी आप इनमें से मिट्टी और तिनका वगैरह अगर कहीं पे नज़र आए तो आप उसको साफ़ कर लीजिए। इनको अलग अलग आपने ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है। अगर हमन दस्ते में कूट लें तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप ग्राइंडर में इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड पे और थोड़ी थोड़ी देर ग्राइंडर चला के, ताकि वो गर्म ना हो, दवाइयाँ गर्म ना हो और इनके अज्जा, इनकी तासीर जो है उसमें फ़र्क ना पड़े। तो इन सबको आप ग्राइंड करके मिक्स कर लीजिए, आपकी दवा तैयार है। ये आपकी दवा जो है ये गुर्दे की पथरी के लिए और मसाने की पथरी के लिए बेहतरीन है। आपने इसको इस्तेमाल करना है आधी चम्मच से लेके आप 1 चम्मच तक इसकी
छोटी चाय वाली चम्मच जो है वो सुबह मूली का पानी निकाल के, जूसर से मूली का पानी, मूलियाँ आजकल आम हैं, उसका पानी, उसका जूस निकाल लीजिए। आधे कप के साथ आपने एक छोटी चम्मच चाय वाली जो है वो सुबह निहार लेनी है, और इसी तरह एक चम्मच छोटी आधे कप के साथ आप शाम में लेंगे। इसकी सिर्फ 6 खुराकें आप इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह 3 दिन में आप पथरी से निजात हासिल कर लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो, अगर आप देखें कि मुकम्मल शिफायाबी नहीं हुई, तो आप इसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा की मकदार में बना के रख लीजिए, ये सदका जारिया है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जो लोग और ज़रूरतमंद हों आपके मिलने जुलने वालों में, हमसायों में, तो उनको भी ये हदिया कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, शिफा दे। हम आपकी सेहतयाबी के लिए कोशिश हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।